दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले द सेंटेंस के दो वीडियोज मतलब दो टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था द सेंटेंस की डेफिनेशन पर चर्चा की थी और उसके काइंड जो 5 होते हैं उस पर चर्चा की थी। दूसरे वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उन पर डिटेल में चर्चा की थी। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए या चैनल खोल के देखिए, उसमें पड़े होंगे, उसमें जाके देख लीजिए। तो उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ये जो बैच है एक न्यू बैच है जिसमें बेसिक से एडवांस आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। और ये जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th, SSC, CHSL, CGL, CPO, MTS, बैंक, NDS, CTS और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारा आज लेक्चर 3 है। तो आज हम सब्जेक्ट के पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं और कितने होते हैं। तो इस पर आज हम डिटेल में थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो है आज का हमारा टॉपिक है, पहले उस पर लिख लेते हैं। पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन करेंगे क्या हम लोग, सब्जेक्ट के साथ साथ जब पूरा सेंटेंस लेंगे तो उसमें प्रेडिकेट भी साथ में, केवल प्रेडिकेट के पार्ट नहीं, केवल प्रेडिकेट साथ में लेते चलेंगे, इसको बताते चलेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है। तो वो होता क्या है कि अभी तक हमने जैसे सेंटेंस पढ़े हैं तो उनमें कभी कभी केवल सब्जेक्ट में एक ही शब्द होता है और कभी कभी सब्जेक्ट में 2 से 3 शब्द भी हो जाते हैं। तो वही जो होते हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको एक हम टेबल बना के पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा। पहले टेबल बना के पढ़ेंगे और लास्ट में पूरा हम आपको एक चार्ट तरीके में बताएंगे, पूरे चार्ट में बता देंगे। ठीक है। लेकिन पहले हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ में। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, किसी सेंटेंस, मान लिया किसी सेंटेंस, अब जैसे हमने पहले सेंटेंस लिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, कमला सिंग्स, कमला सिंग्स। यहाँ पे हमारा जो है 2 वर्ड हैं जिसमें हमारा ये सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारा क्या है, प्रेडिकेट। तो इसमें तो ये तो सिंपल है कि हमारा कमला सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स क्या हो गया, प्रेडिकेट। कमला सिंग्स का मतलब होता है कमला गाती है, तो सब्जेक्ट हो गया कमला, प्रेडिकेट हो गया सिंग्स। ये तो हमारा सिंपल है। अब आते हैं अपने मेन वाले आज के टॉपिक पे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नहीं, पहले टेबल समझते हैं। टेबल नंबर 1 कि जो हमारे सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये हमारा होता है प्रेडिकेट। ठीक है। ये खींचते हैं लाइन, ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन खींचते हैं। टेबल में समझा रहे हैं आपको। अरे हटाओ, टेबल में नहीं, टेबल में लास्ट में आपको बताएंगे। ठीक है। यहीं से ऐसे समझो पहले। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। इसके हम यहाँ पहले सबसे पहले 2 पार्ट करते हैं। पहला होता है इसका पार्ट क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड। सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं,
पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड। ठीक है, अब हम इससे पहले कुछ और जाने, इससे पहले यही जान लेते हैं कि क्वालिफायर और हेडवर्ड क्या होते हैं। अब क्वालिफायर और हेडवर्ड क्या होते हैं, इससे पहले हम यही जान लेते हैं। क्वालिफायर, देखो क्वालिफायर जो होता है, क्वालिफायर के अंतर्गत क्या क्या आता है। क्वालिफायर के अंतर्गत आता है हमारा आर्टिकल। क्वालिफायर के अंतर्गत हमारा क्या आता है, आर्टिकल, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। क्या आता है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, क्वालिफायर के अंतर्गत हमारे आर्टिकल, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आते हैं। और हेडवर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्वालिफायर के अंतर्गत क्या क्या आता है, रिवीजन करो एक बार। क्वालिफायर के अंतर्गत क्या क्या आता है, आर्टिकल आते हैं, एडजेक्टिव आता है और पजेसिव प्रोनाउन आता है, आता है हमारा हेडवर्ड। हेडवर्ड में जो हमारा आता है, वो हेडवर्ड में हमारा आता है नाउन। हेडवर्ड के अंतर्गत क्या आता है, नाउन। तो अब हम फिर अपने पहले वाले पेज पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हमने क्या लिखा था, सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, पहला है क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड। तो क्वालिफायर हमने जान लिया, क्वालिफायर के अंतर्गत आर्टिकल, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आते हैं, और हेडवर्ड के अंतर्गत सदैव नाउन आता है। तो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पहली हमारी टेबल यही थी। अब हमने एग्जाम्पल लिया, ए गर्ल सिंग्स, ए गर्ल, मतलब एक लड़की गाती है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए क्या होता है, ए होता है एक आर्टिकल। तो ये हमारा हो गया क्वालिफायर, और गर्ल क्या है, नाउन। नाउन किस में आता है, हेडवर्ड, और एक गर्ल हो गया हमारा हेडवर्ड। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा पहला टेबल यही बोल रहा था कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड। हमने एग्जांपल लिया ए गर्ल सिंग्स, इसमें ए गर्ल हो गया सब्जेक्ट, सिंग्स हो गया प्रेडिकेट। तो ए जो है हमारा होता है आर्टिकल, तो आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, क्वालिफायर के। तो ये हमारा हो गया क्वालिफायर, गर्ल हमारा हो गया हेडवर्ड, गर्ल क्या हो गया, हेडवर्ड। तो अब क्या करते हैं, अब हम टेबल नंबर 2 पे आते हैं। ना समझ गए ना, हाँ ठीक है। अब हम आते हैं टेबल नंबर 2 पे। टेबल नंबर 2 में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने पार्ट रखता है, 1 2। क्वालिफायर में कितने बताए थे, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब क्या होगा, क्वालिफायर के अब यहाँ से हो जाएंगे 2 पार्ट, और हेडवर्ड का हो जाएगा 1 पार्ट। तो देखते हैं, अब क्वालिफायर का जो पार्ट एक होगा, वो होगा हमारा डिटरमिनर,
ये होगा हमारा एडजेक्ट, दूसरा जो होगा हमारा एडजेक्टिव, तो हेडवर्ड का जो होगा हमारा वो होगा नाउन। तो सब्जेक्ट के हमने पहले बताया था कि दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब क्या हुआ, क्वालिफायर के भी दो पार्ट हो गए, जो पहला हुआ डिटरमिनर, दूसरा हुआ एडजेक्टिव, और तीसरा हेडवर्ड का जो पार्ट है वो हो गया नाउन। डिटरमिनर में क्या आता है, डिटरमिनर में हमारे यही आर्टिकल और पजेसिव प्रोनाउन। हमने पहले बताया था कि क्वालिफायर के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल। क्वालिफायर के अंतर्गत, रुको इसको हम भी एक आगे समझाते हैं, थोड़ा ऐसा नहीं समझ में आएगा, आगे थोड़ा हम बना के इसको समझाते हैं। ये था हमारा क्वालिफायर। यहाँ से जो क्वालिफायर के हो गए 1 2, ये हो गया हमारा डिटरमिनर, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। पहले हमने बताया था कि क्वालिफायर के अंतर्गत आर्टिकल, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आते हैं, लेकिन अब इनके दो पार्ट हो गए। अब इसके दो पार्ट हो गए, तो इसमें आएगा हमारा डिटरमिनर में आएगा हमारा आर्टिकल और पजेसिव प्रोनाउन, और जबकि डिटरमिनर और डिटरमिनर में आएगा हमारा आर्टिकल और पजेसिव प्रोनाउन, और एडजेक्टिव में हमारा आएगा एडजेक्टिव। ठीक है, डिटरमिनर में आएगा आर्टिकल और पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव में आएगा एडजेक्टिव। अब हम हेडवर्ड में तो बता ही दिया, हेडवर्ड में नाउन आता है। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तरीके से। एग्जाम्पल हमने लिया, ए यंग मैन रैन, ए यंग मैन रैन। यहाँ पे जितना जो हमारा हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो मैं प्रेडिकेट से मतलब नहीं, मतलब हमें भी सब्जेक्ट से। तो ए हमने बताया आर्टिकल में, तो ये हो गया हमारा डिटरमिनर। यंग हमने बताया एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। मैन हो गया हमारा नाउन। ए हो गया डिटरमिनर, यंग हो गया एडजेक्टिव, मैन हो गया नाउन। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले दो पार्ट थे, क्वालिफायर और हेडवर्ड, अब हो गए तीन पार्ट। क्वालिफायर में क्या आ गया, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, और हेडवर्ड में क्या आ गया, नाउन। हेडवर्ड में क्या आ गया, नाउन। तो जो हमारी ये है, ये हमारी थी सेकेंड टेबल। अब हम जो आते हैं वो आते हैं थर्ड टेबल पे। थर्ड टेबल और हमारी लास्ट टेबल वही है। फिर हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे, फिर समझ में आएगा, फिर हम फुल्ली टेबल बनवा देंगे। अभी टोटल को मिलाइए, हम तोड़ के बता रहे ताकि समझ में आए। अभी तो क्या था कि सब्जेक्ट के अब कितने पार्ट हो गए थे, 3, लेकिन अब जो है यहाँ से सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4। पहला हो जाएगा हमारा डिटरमिनर, दूसरा हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, तीसरा हो जाएगा हमारा नाउन, चौथा हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब ये देखो बढ़ गया। अब हमारे सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए, 4। डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज एक्चुअली क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज में जो होता है एक से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन इसमें
क्रिया नहीं होती है। और एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव में केवल एक वर्ड होता है। एडजेक्टिव किसी जो है नाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिवल फ्रेज को ही जो क्या कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे कितने हो गए, सब्जेक्ट के 4 पार्ट हो गए। मेन हमारी यही है, मेन हमारी यही है, जो मेन हमारी है वो देख लेना। ये हो गए हमारे क्वालिफायर, ये हो गया हमारा हेडवर्ड, ये तो अलग से जुड़ गया एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, ये हमारे आते हैं क्वालिफायर के अंतर्गत, ये हमारे आते हैं नाउन आता है हमारा हेडवर्ड के अंतर्गत, एडजेक्टिवल फ्रेज तो एडजेक्टिवल फ्रेज है ही। ठीक है, तो मेन हमारा यही हो गया। अब हम समझते हैं अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी 3rd टेबल थी, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। माई यंगर सन इन कानपुर, माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर। मतलब मेरा जो यंगर सन है वो कानपुर में एक इंजीनियर है। क्या है, इंजीनियर। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हमारा क्या हो गया, इज एन इंजीनियर, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। जब प्रेडिकेट हो गया तो इसको हम कैसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमें प्रेडिकेट से नहीं, यहाँ पर हमें किससे मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब। ये मैं प्रेडिकेट, इसको हमने हटा दिया। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अब हमारा जो इन कानपुर हुआ, इन कानपुर, ये हमारा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज। इसमें जो शब्द हैं वो एक से अधिक हैं, लेकिन इसमें क्रिया नहीं है, तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। सन क्या हो गया, आप लोग बताओ, सन हो गया हमारा नाउन। यंगर क्या हो गया, यंगर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। माई क्या हो गया, डिटरमिनर। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। तो एक बार फास्ट डिवीजन कर डालो। सब्जेक्ट के पहले 2 पार्ट हुए, क्वालिफायर, हेडवर्ड। क्वालिफायर में क्या आता था, आर्टिकल, एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। हेडवर्ड में क्या आता था, नाउन। उसके बाद सेकंड में क्वालिफायर के 2 पार्ट हुए, डिटरमिनर, एडजेक्टिव। हेडवर्ड का पार्ट एक ही है, वो हो गया नाउन। हेडवर्ड के अंदर क्या आता है, नाउन। तो अब जब क्वालिफायर के 2 पार्ट हो गए तो डिटरमिनर में हमारा डिटरमिनर के अंतर्गत आने लगा आर्टिकल और पजेसिव प्रोनाउन। दूसरा पार्ट जो एडजेक्टिव था उसमें एडजेक्टिव आएगा, और नाउन में तो नाउन ही आएगा। उसके बाद क्या हुआ, 3rd तालिका में, मतलब 3rd टेबल में सब्जेक्ट के 4 पार्ट, मतलब कुल मिला के सब्जेक्ट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन, चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज, और जिसके अलावा बचा वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है, समझ में नहीं आया, कमेंट कर दीजिए, हम उस पर आपको बता देंगे, समझा देंगे कि कैसे क्या क्या होता है। एक चीज़ प्लस पॉइंट याद कर लो कि डिटरमिनर तथा एडजेक्टिव वाक्य के हेडवर्ड से पहले लिखे जाते हैं। देखो, पहले डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, एडजेक्टिव प्लस हेडवर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज, ये हमारा हो गया फार्मूला। जैसे सेंटेंस दिया है, द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक इज वेरी रिच, तो द हमारा हो गया डिटरमिनर
फिर लिखेंगे ब्लाइंड, ब्लाइंड हमारा हो गया एडजेक्टिव। मैन, मैन हो गया हमारा हेडवर्ड मतलब नाउन। और उसके बाद विद अ स्टिक, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। और बचा क्या, इज वेरी रिच, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो इस प्रकार हमारे सब्जेक्ट के जो पार्ट थे वो ख़त्म हो गए। तो हमने अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है, उसमें हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आप बताएंगे यूज ऑफ जीरंड, इन्फिनिटिव, एट, देयर, एज अ सब्जेक्ट, कि जो जीरंड, इन्फिनिटिव और इट और देयर, इनका यूज एक सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसको देखने, नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, इसके पहले वाले वीडियो देख लेना ताकि समझ में आए। ज़्यादा बड़े वीडियो हैं नहीं, आराम से आप देख सकते हो, देख लेना। तो लास्ट में मैं वही बात जो डेली लिखता हूँ आज भी लिखूँगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।